नमस्कार दोस्तों। तो आज हम ट्रंप और पुतिन के ऊपर काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी आपको पता है कि कुछ दिनों पहले क्या हुआ ना कि ट्रंप ने एक जोक किया, मतलब दुनिया के लिए तो वो जोक ही था, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं वो आज हम इस वीडियो में आगे चल करके देख लेंगे, क्योंकि उसके ऊपर अलग तरीके से पूरे फॉरेन मीडिया में सेगमेंट्स चलाए गए। ट्रंप ने मजाक ये किया था कि उन्होंने कनाडा में कह दिया कनाडा को कि भाई आप यूएस में मर्ज कर लो और 51st स्टेट बन जाओ यूएस के। अच्छा, ये उन्होंने मजाक में कह दिया, लेकिन पनामा के ऊपर भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने यहाँ तक कि ग्रीनलैंड के ऊपर भी स्टेटमेंट दिया कि ये सब टेरिटरीज जो है वो अमेरिका में आ जानी चाहिए। अब इनमें कितनी चीज़ें मजाक थी कितनी चीज़ें सीरियस थी ये ट्रंप को ही बहुत अच्छे से पता है, और या उनके बहुत क्लोज लोगों को पता होगा, दुनिया को क्या ही पता इसके बारे में। लेकिन इसके ऊपर पूरे पूरे सेगमेंट्स चलाए गए फॉरेन मीडिया के अंदर, पूरी डिस्कशंस हुई, और यहाँ पर कहा जाने लगा है कि अगर ट्रंप ऐसा सोचते हैं तो पुतिन भी ऐसा सोच रहे हैं। भाई अगर ट्रंप वांट्स टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, देन पुतिन आल्सो वांट्स टू मेक अ रशियन एम्पायर। वो वापस से उस रशियन एम्पायर को वापस लाना चाहते हैं, तो वो भी बहुत सारी टेरिटरीज पाना चाहते हैं, बाल्टिक्स वगैरह और ये सारी चीज़ें। तो अब क्या ट्रंप ऑलरेडी पुतिन को हेल्प करना शुरू कर दिए हैं इन स्टेटमेंट्स के जरिए, या वो इन स्टेटमेंट्स के जरिए जस्टिफाई कर रहे हैं किसी भी एक्सपेंशनिस्ट एक्ट को पूरे वर्ल्ड में? क्या एक बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है ट्रंप का आना? इन सारी चीज़ों के ऊपर दुनिया भर की डिबेट हुई, दुनिया भर की डिबेट, और क्या क्या कहा गया, क्या बोला गया, इसके क्या नैरेटिव्स ऑलरेडी चलाए गए, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में डिस्कस करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से नया साल शुरू होने वाला है, और अनअकैडमी ने नए साल के उपलक्ष्य में, क्योंकि अनअकैडमी को 9 साल भी पूरे हो गए हैं, तो नए साल के उपलक्ष्य में आपको ऑलरेडी 55% का डिस्काउंट दे दिया अपने यूपीएससी सीएससी के सारे सब्सक्रिप्शन फीस के ऊपर। आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर के 55% का जो डिस्काउंट है उसको ले सकते हो। अगर आप 12 मंथ्स का कोर्स खरीदते हो तो आपको 23,999 का पड़ेगा, और 18 मंथ्स का खरीदते हो तो 25,999 का पड़ेगा। वीडियो के एंड में मैं आपको इस पूरे ऑफर के बारे में डिटेल में समझा दूंगा। ध्यान रखिएगा, 31 दिसंबर है आज ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, तो आज ये लास्ट डे है ऑफर का, और इस ऑफर को आज ही अवेल कर लो, अदरवाइज ये ऑफर कल से खत्म हो जाएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो हमने बात करी ट्रंप के ऊपर। देखो, ट्रंप ने ना कुछ दिनों पहले 3 टेरिटरीज का नाम लिया। एक तो उन्होंने ग्रीनलैंड का नाम लिया, एक उन्होंने कनाडा, और एक पनामा कनाल। अब ये कनाडा के बारे में तो मैं ऑलरेडी आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ कि कनाडा से तो उन्होंने चलो जोक में कह दिया था कि भाई ऐसा करो तुम गवर्नर बन जाओ कनाडा के। जस्टिन ट्रूडो को उन्होंने कह दिया कि तुम्हारी अनपॉपुलैरिटी इतनी, तुम गवर्नर बन जाओ चलो कनाडा के, और कनाडा को मर्ज कर लो यूएस में, और उससे तुम 51st स्टेट बना दो कनाडा को। अब यहाँ पर हमने कल इसके ऊपर डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल में कि कनाडा के जो आधी जनता है, 50% जो कनाडा की जनता है, वो इसके ऊपर सोचना भी शुरू हो चुकी है कि हाँ भाई ज़्यादा फायदा होगा इकोनॉमिकली। जिस तरीके से हमारी हालत ख़राब हुई है, हमारे 2 फाइनेंस मिनिस्टर रिज़ाइन कर चुके हैं प्रेशर में आकर के, तो ज़्यादा अच्छा तो यही है कि भाई चले ही जाएँ यूएस में, मिल जाएँ, जहाँ पर हमारे टैक्स वैक्स सब माफ़ हो जाएंगे, एक EU टाइप का पासपोर्ट वगैरह बना दो, हम आ जा पाएंगे टेरिटरीज़ में, तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। और जिस तरीके का स्ट्रीट वायलेंस है और टेररिज्म, खालिस्तानी टेररिज्म जिस लेवल का वहाँ पर है, तो इससे अच्छा है कि यूएस में जाकर के मिल जाए। चलो कनाडा को अगर आप इसमें से रूल आउट भी कर दो, पर ग्रीनलैंड और पनामा के ऊपर एक सीरियस क्वेश्चन है कि क्या ट्रंप ग्रीनलैंड और पनामा का जब नाम ले रहे हैं तो क्या वो सही में मजाक कर रहे हैं या ही इज वेरी वेरी सीरियस? अब इसके ऊपर ना पूरा फॉरेन मीडिया में अलग से सेगमेंट्स चलाए गए, और इन सेगमेंट्स में डिस्कशन का जो पॉइंट था वो ये था कि ट्रंप ने जब ये कहा कि भाई हम एनेक्स करने की बात करें, एक तरीके से एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज अपनी बता दी सीधा सीधा 3 टेरिटरीज का नाम लेकर के, 3 फॉरेन टेरिटरीज का नाम लेकर के, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रंप जो है वो पुतिन की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? क्या ट्रंप का मतलब ये है सिंपली कि हर उस कंट्री जो कि फाइट बैक नहीं कर सकता है उसको एनेक्स कर लिया जाए? क्या उनका ये मतलब है? तो फिर तो इस तरीके से अगर पुतिन ने क्राइमिया को 2014 में एनेक्स कर ही लिया था, तो ये तो वही वाली बात हो गई कि जिस तरीके से पुतिन को पता था कि भाई क्या ही लड़ेगा यूक्रेन और क्या ही क्राइमिया, उन्होंने क्राइमिया को एनेक्स कर लिया, तो वैसे ट्रंप उस चीज़ को पूरी तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई हाँ क्या ग्रीनलैंड क्या कनाडा मिला लो सब। तो क्या ये इतना मजाक बन चुका है आज के डेट में जो जियोपॉलिटिकल ऑर्डर है? और अगर ये ट्रंप पावर में आ जाते हैं तो क्या एग्जैक्टली ऐसा होगा या सच में ये मजाक है? अब देखो, अगर इस चीज़ को हम अभी यहाँ पर खड़े होकर के देख रहे हैं, ट्रंप ने जिस तरीके से स्टेटमेंट्स दिए हैं या ट्रंप ने जो चीज़ भी बोली है उसको अभी तो हमको मजाक ही लग रहा है, बिकॉज 100% अभी तो वो पावर में खैर है भी नहीं, लेकिन और जिस तरीके से जिस मजाकिया टोन में वो बोलते हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो मजाक है। बट लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं, ट्रंप बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे हैं। जैसे एक ट्विटर यूज़र है और ट्विटर पर ये चीज़ें काफ़ी फ्लड हो रही हैं,
एक पूरी डिबेट चलाई गई रशियन मीडिया में तो ज़्यादा सीरियसली इस चीज़ को चलाया गया। तो रशियन मीडिया का पूरी डिबेट है, जहाँ पर एक द वीकली न्यूज़ करके, इफ़ आई एम करेक्ट, द वीकली न्यूज़ करके एक चैनल है, हाँ द वीकली न्यूज़ करके एक चैनल है, और इस चैनल का भी मैं एक आपको रिसर्च पेपर ही बताऊंगा। तो द वीकली न्यूज़ करके चैनल है, वहाँ पर पैनलिस्ट ने इसके ऊपर पूरी एक सेगमेंट चलाई, तो उसमें काफ़ी डिस्कशन वगैरह किया गया। उस डिस्कशन को कोट करके यहाँ जूलिया डेविस करके एक यूज़र हैं, उन्होंने लिखा है और उन्होंने बताया किस तरीके से इसके ऊपर एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि अगर ट्रंप कनाडा, ग्रीनलैंड और पनामा का नाम खुलेआम ले सकते हैं, तो फिर तो रशिया भी खुलेआम उन टेरिटरीज का नाम ले सकता है जो कि मदर रशिया का पार्ट हुआ कर सकती थी या रशियन एम्पायर का कभी हिस्सा हुआ करती थी। सोवियत यूनियन छोड़ दो, हम सोवियत यूनियन की तो बात भी नहीं कर रहे हैं, हम रशियन एम्पायर की बात कर रहे हैं, जहां पर बाल्टिक्स, फिनलैंड सब कुछ रशियन एम्पायर का पूरा हिस्सा हुआ करता था, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो वो भी तो पूरी तरीके से जस्टिफाइड है। और फिर तो एक तरीके से रशिया का जो पूरा वॉर है यूक्रेन के साथ, उसको भी आपने एक तरीके से पूरा जस्टिफाई ही कर दिया है, अगर ट्रंप ग्रीनलैंड और इसका नाम ले रहे हैं तो। इस तरीके के सेगमेंट चलने लगे और ये बहुत भयावह है दुनिया के लिए। मतलब आप सोचो, हम नेटो की बात यहाँ पर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम नेटो के एक्सपेंशन की बात नहीं कर रहे हैं। ट्रंप ने तो अपने मुंह से नेटो की बात भी नहीं करी आज तक। ट्रंप जो है वो यूएस को ग्रेट बनाना चाहते हैं, वो नेटो को ग्रेट नहीं बनाना चाहते, वो यूरोप को ग्रेट नहीं बनाना चाहते, वो यूएस को ग्रेट बनाना चाहते हैं, उसकी बात वो कर रहे हैं। और अगर आप देखो ना, जो ये चीज़ उन्होंने कही है, उन्होंने हमेशा से वॉर के खिलाफ स्टेटमेंट दिए हैं। हमारे पास जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उनके, आप उठाइए मिडिल ईस्ट का स्टेटमेंट, मिडिल ईस्ट में उन्होंने बाइडेन को कहा कि बाइडेन की पूरी पॉलिसीज़ फेल थी। आप देखिए कि इतना लंबा वॉर चल गया, 8 महीने तक ये वॉर चला और पूरा मतलब तहस नहस हो गई वहाँ की। तो बहुत ख़राब पॉलिसी थी मिडिल ईस्ट की लेकर के, तो वॉर के खिलाफ उन्होंने यहाँ पर बोला। अफगानिस्तान में वॉर के खिलाफ उन्होंने बोला कि वाई आर बॉयज़ आर गोइंग एंड फाइटिंग इन अफगानिस्तान। उसके बाद आप देखो कि हर जगह की वॉर को, रशिया और यूक्रेन की वॉर को उन्होंने कहा अगर मैं होता तो 2 मिनट में सुलझवा देता और बैठा करके बात करा देता और निपटा देता मैटर को। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट उन्होंने अभी पिछले कुछ दिनों में दिया है, उससे ये लगता है कि जो रशिया का वॉर है यूक्रेन के ऊपर, वो पूरी तरीके से ट्रंप उसको सही मानते हैं। और इस वॉर को सिर्फ वो गलत इसलिए मानते हैं क्योंकि ये वॉर बहुत लंबा खिंच गया है और इसकी वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी असर पड़ा है, चीज़ें कॉस्टली हो गई हैं, वॉर बहुत कॉस्टली हो गया और यूएस के लिए बहुत कॉस्टली, क्योंकि यूएस को पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। अगर यूएस को पैसा खर्चा ना करना पड़ता तो शायद रशिया और यूक्रेन के वॉर में ट्रंप का ये होता कि भाई हमें कोई मतलब नहीं, निपट लो अपना, इस तरीके का एटीट्यूड होता। अगर इस वॉर को रशिया 2-3 दिन में ख़त्म कर देता, जो कि रशिया को लग रहा था शुरुआत में कि हम 2-3 दिन में मतलब लपेट देंगे यूक्रेन को, क्या ही है यूक्रेन, वो अगर हो जाता तो तब भी ट्रंप जो है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती रशिया से। उनके स्टेटमेंट से ऐसा नज़र आ रहा है। इसका मतलब साफ है कि वो वॉर के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं है, वॉर के कॉस्टली होने के अगेंस्ट हैं या वॉर बहुत लंबा खिंच जाए उसके अगेंस्ट हैं। और ये जो पूरा प्रोपेगेंडा है, ये रशियन मीडिया में काफ़ी ज़्यादा चलाया जा रहा है। अब ये देखो, नैरेटिव्स तो दोनों तरफ के हैं। अब एक तरफ है वो इस रशिया में जो ये चीज़ें जो न्यूज़ में चल रही हैं उसको प्रोपेगेंडा कह रहा है, दूसरी तरफ रशिया की न्यूज़ में जो चीज़ें चल रही हैं वो ट्रंप के ऊपर सवाल उठा रहे कि भाई ट्रंप जब ग्रीनलैंड और पनामा का नाम ले सकते हैं तो हम भी तो भाई यूक्रेन का नाम ले सकते हैं ना, क्राइमिया का नाम ले सकते हैं ना, फिनलैंड का नाम ले सकते हैं ना, बाल्टिक्स का नाम ले सकते हैं ना, तो हमारा क्यों नहीं जस्टिफाइड है भाई, तुम करो तो सब अच्छा, हम करें तो सब बुरा, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उनकी बात भी सही है। अब आप इनको थोड़ा सा, इन स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा एनालाइज करिए, इन चीज़ों को आप एनालाइज करके जोड़िए ट्रंप के स्लोगन के साथ। अब ट्रंप का स्लोगन क्या है? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अच्छा, ट्रंप अमेरिका को ग्रेट कैसे बनाना चाहते हैं और ग्रेट अमेरिका है क्या एग्जैक्टली? तो देखो, ग्रेट अमेरिका जो है, जो ट्रंप का जो विजन है कि अमेरिका को ग्रेट बनाना, वो एग्जैक्टली क्या है कि अमेरिका को ग्रेट कब माना गया दुनिया में? तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देखो, अमेरिका हमेशा से एक कैपिटलिस्ट पावर था, मतलब एक इकोनॉमिकल पावर हाउस था, ये पूरी दुनिया को पता था। व्हेन अमेरिका एंटर्ड इनटू द ऑयल गेम और स्टैंडर्ड ऑयल टाइप की जो कंपनीज हैं उन्होंने पूरा अपना कब्जा जमाया और पूरी दुनिया भर में उन्होंने ऑयल बेचना शुरू किया, ऑयल के प्लांट सेटअप करना शुरू किया और यहाँ पर उन्होंने पूरी तरीके से आउटस्मार्ट किया, ब्रिटिशर्स को भी आउटस्मार्ट किया, फ्रेंच को भी आउटस्मार्ट किया। बैंकिंग सिस्टम ले लो आप, इन सारी चीज़ों से अमेरिका ने आउटस्मार्ट किया। टेक्नोलॉजिकली माइक्रो चिप्स में अमेरिका वॉज द फर्स्ट टू मूव और इस तरीके से उन्होंने दुनिया के बाकी जो पावर्स थे उनको आउटस्मार्ट करते करते वो पावर बन गए। लेकिन इकोनॉमिक पावर हाउस थे, टेक्नोलॉजिकली काफ़ी साउंड थे, ये सारी चीज़ें थी। पर अमेरिका को कभी एक मिलिट्री पावर की तरह नहीं देखा गया क्योंकि कभी अमेरिका पूरी तरीके से फुल फ्लेजेड वॉर में नहीं रहा था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी अमेरिका को कोई बहुत मिलिट्री पावर हाउस की तरह नहीं देखा गया, लेकिन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद अमेरिका को एज अ मिलिट्री पावर हाउस पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया एंड दैट वाज द टाइम जब अमेरिका का पीक था।
और उस टाइम पर अमेरिका को ग्रेट माना गया कि सच में ग्रेट पावर हाउस है और सुपर पावर स्टेटस अमेरिका को उस टाइम पर मिला। और उसके बाद हम जानते हैं पूरी घटनाएं, कोल्ड वॉर में कैसे हुआ, फिर मिडिल ईस्ट की पॉलिसी कैसे डिज़ाइन हुई, मिडिल ईस्ट में कैसे दे बिकेम द लीडर ऑफ द मिडिल ईस्ट एंड देन दे एंटर्ड द एशिया पैसिफिक्स, और वहाँ पर एक बड़ा मतलब अपना कब्जा जमाया धीरे धीरे। अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट जहाँ पर वो कभी नहीं पहुँच पाए थे, वहाँ पर जा कर के उन्होंने फ्रेंच को टक्कर दी, रशियंस को टक्कर दी, वैगनर वगैरह, तो अब जा कर के पहुँचे वहाँ पर। तो किस तरीके से अमेरिका धीरे धीरे कब्जा करता गया सब पर, और वो इट बिकेम द सुपर हाउस, इट बिकेम द पावर हाउस। और फिर अमेरिका का एक डाउनफॉल आता है, वो हम टेररिज्म वाला टाइम देखते हैं, अलकायदा से लड़ाई, आईसिस से लड़ाई, और फिर सीरिया में अपनी टेरिटरीज लूज़ की उन्होंने, मतलब बुरी तरीके से सीरिया में फेल हुए, इराक में बुरी तरीके से फेल हुए, अफगानिस्तान में मुँह की खानी पड़ी इतने बड़े पावर हाउस को। वो फेलियर टाइम था। उस फेलियर टाइम में बराक ओबामा, उसके बाद जो बाइडेन, दो मतलब प्रेसिडेंट्स को ऐसा देखा जाता है कि इन्होंने बहुत फ्लॉड पॉलिसीज़ थी मिडिल ईस्ट की इनकी, अफगानिस्तान में बहुत फ्लॉड पॉलिसीज़ रही इन लोग की। तो ये सारी चीज़ें उनकी ड्रॉबैक्स थे, तो वो ख़राब हुआ इनकी पूरा इंटरनेशनल रिलेशंस में, ये लोग ख़राब परफॉर्म किया। तो अब अगर ट्रंप अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहते हो तो इसका मतलब साफ है कि जहाँ पर वो पहले ग्रेट थे वहाँ पर दोबारा ग्रेट बनना चाहते हैं। तो रशिया जो है, अगर ट्रंप अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहते हैं और ओपनली कह रहे हैं कि हम इसको ग्रेट बनाना चाहते हैं, तो रशिया भी तो वो मदर रशिया बनाना चाहता है, वो रशियन एम्पायर, पुतिन भी तो रशिया को द रशियन एम्पायर, द मदर रशिया गेन करना चाहते हैं। तो उनका भी पूरी तरीके से जस्टिफाइड है इस बात को इस पूरे डिबेट में चलाई गई। डिबेट जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, आप जा करके सर्च करना, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी ये डिबेट। द वीकली न्यूज़ की डिबेट है, संडे को ये पूरा चलाया गया था, ब्रॉडकास्ट किया गया था, और दिमित्री किसेलोव इसके होस्ट थे, और इसमें 4 पैनलिस्ट थे। पूरा सेगमेंट चला था, आधे घंटे की डिबेट है, जहां पर पूरी तरीके से ये अमेरिकन टेरिटोरियल पोजेशंस के ऊपर बात हुई है, और रशिया का रिस्पांस उसके ऊपर क्या होना चाहिए, रशिया को किस तरीके से एक्ट करना चाहिए, उसके ऊपर पूरी बात हुई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, इसको आप ज़रूर से जाकर सुनिएगा। और आपको शायद हो सकता है कि वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर के डर लगने लगे कि अगर इतने पीक पावरफुल लोग, और इसी द वीकली न्यूज़ का ना एक रिसर्च पेपर है कि द ग्रेट पावर एंड द ग्रेट लीडर्स, अभी जो दुनिया में मेन सुपर हाउस, जो पावर हाउस कर करके इकोनॉमिक और मिलिट्री दोनों को देख करके अगर कुछ कंट्रीज़ को आप बाहर निकालो, जिसमें इंडिया भी अपना आ जाता है, यूएस आ जाता है, चाइना आ जाता है, आप देखो न्यूज़ में ये कंट्रीज़ अक्सर रहती हैं, अक्सर रहती हैं, रशिया है, चाइना है, यूएस है, इंडिया है, ये न्यूज़ में रहती हैं। और इस टाइम पर जो इनके लीडर्स हैं, दे आर द टॉप लीडर्स ऑफ देयर टाइम, वो अपने पीक पर हैं। तो ऐसे लीडर जिनके पास बहुत बड़ा मास सपोर्ट है, जिनके पास जनता का बहुत बड़ा सपोर्ट है, 3-3 बार जीतना, पहली बार यूएस में ऐसा हुआ कि ट्रंप पहली बार जीते, हारे, फिर जीत गए, ऐसा पहली बार यूएस की हिस्ट्री में हुआ। पुतिन की तो बात ही छोड़ दीजिए, जी जिनपिंग की तो आप बात ही क्या करनी, वो तो खैर डिक्टेटर ही बन गए अपने आके। तो ये सारा जो लीडर्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड लीडर्स माना जाता है इनको। अच्छा, ये लीडर्स जब आएंगे पावर पर, पीक पर, तो हर लीडर चाहेगा कि हमारी कंट्री ग्रेट बने, और वो एक बहुत बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन हो सकता है इन कंट्रीज़ के बीच में। और ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है कि कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत बड़े हो जाते हैं। इसके ऊपर पूरी काफ़ी डिस्कशंस है, और ये चीज़ अब ट्विटर पर भी काफ़ी ज़्यादा फ्लोट करने लगी है। इसी डिस्कशन में आप देखोगे कि यहाँ पर इन सारे पैनलिस्ट लास्ट में आकर के इन्होंने एक चीज़ में कही कि अगर ट्रंप भाई जस्टिफाई कर रहे हैं अपने एक्सपेंशनिस्ट को, तो रशिया को भी बिल्कुल खुलेआम जस्टिफाई करना चाहिए। उनको भी बाल्टिक्स का नाम लेना चाहिए, माल्डोवा का नाम लेना चाहिए, फिनलैंड का नाम लेना चाहिए खुलेआम। और अगर ट्रंप मजाक नहीं कर रहे हैं, तो पुतिन भी कोई बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं है, एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी मच रेडी फॉर दिस एक्सपेंशनिस्ट थिंग। तो यहाँ पर आप देखो, अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक नेटो, लाइक यूएन, इनकी बात अब होनी बंद हो चुकी है। इधर दोबारा से अमेरिका, रशिया, द ग्रेट रशियन एम्पायर, द ग्रेट अमेरिकन एम्पायर, और इनकी बात होनी शुरू हो चुकी है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इन तरीके की चीज़ें ना यूएस के साइड से होनी चाहिए, ना रशिया के साइड से होनी चाहिए। थोड़ा सा पीस की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, बिकॉज अभी वैसे भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और आगे चल करके अगर ये कॉन्फ्लिक्ट्स इस तरीके से एक्सपेंशनिस्ट सोच में और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो बहुत डेंजरस है वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया। आप अपने भी थॉट्स इस आर्टिकल के बारे में ज़रूर लिखिएगा कमेंट में, बिकॉज इट इज़ अ 2 वे कम्युनिकेशन। और मैं चाहता हूँ, क्योंकि ये एक थिंकिंग है, ये एक डिबेट थी जो चल रही थी, जिसको मैं आपके सामने लाना चाहता था। आप भी चाहो तो अपनी इनपुट्स इस पूरे डिबेट के ऊपर दे सकते हो। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा किसके बारे में है, और अब आप अपने इनपुट्स हमें ज़रूर दीजिएगा।
और नया साल एंजॉय तो करिएगा, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा इसके ऊपर भी विचार करिएगा कि इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और क्योंकि आप अपने विचार ज़रूर देते ही हैं कमेंट बॉक्स में, पढ़ता भी हूँ, तो ज़रूर से वो विचार अपने दीजिएगा। अब आते हैं अपने ऑफर के ऊपर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो 55% का हमने डिस्काउंट दे दिया आपको सिंपली। अब आपको ये कोर्सेज जो है हमारे 12 मंथ का कोर्स जो है वो 23,999 का पड़ेगा सिर्फ, और 18 मंथ का कोर्स सिर्फ 25,999 का पड़ेगा। ये पूरा बैच होगा कंप्लीट, आपको बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें कवर होगा। इसके साथ साथ इसमें 1-to-1 मेंटरशिप होगी, डेडिकेटेड डाउट सेशंस, मेंस की जो टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट करोगे उसमें सारे क्वेश्चंस, सारे जो आपके टेस्ट पेपर्स हैं सारे इवैल्यूएशन के साथ आपको दिए जाएंगे। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको यहाँ पर पढ़ा रही होंगी। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस पूरे ऑफर का, उसको जाकर के एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। आज उसका लास्ट डे है। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।